पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार यासिन मलिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यासिन मलिक साहब, जो उज़्मा नियाज़ी हैं, उनका ये कहना कि साहब उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इमरान खान को जेल में, जैसा कि उन्होंने उनको बताया, और इन सब के पीछे जो आपके जनरल मुनीर, उनका हाथ है। हेलो यासिन मलिक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुझे आपका सवाल सही समझ नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट करेंगे सवाल अपना। उज़्मा नियाज़ी जो इमरान खान से मिलकर बाहर आई, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की। यासीन जी, आवाज आ रही है मेरी? आप थोड़ी आवाज ऊंची कर दें, स्टूडियो की आवाज आपकी कम आ रही है या क्या वजह, मुझे नहीं समझ आ रही आवाज, सवाल आपका समझ नहीं आ रहा। यासीन साहब, जो उज़्मा नियाज़ी ने बाहर आके बातें कही हैं, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। तो उज़्मा नियाज़ी ने बाहर आके ये आरोप लगाया कि इमरान खान सेहतमंद तो हैं, लेकिन उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे वो बेहद गुस्से में हैं, और यही कारण है कि बाहर आकर उन्होंने ये बातें खुलकर कही, और इन सब के पीछे जनरल मुनीर का हाथ है, ये भी उन्होंने बात सामने रखी। इमरान खान की सलामती की खबर सामने आने के बाद समर्थकों और परिवार वालों ने राहत की सांस ली। अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि इस सब के पीछे जनरल मुनीर का हाथ था। सवाल यह है कि पाकिस्तान में अराजकता फैलाकर जनरल मुनीर क्या हासिल करना चाहता था? क्या मुल्ला मुनीर एक तीर से दो निशाने साध रहा था? एक तरफ इमरान से बदला ले रहा था, तो दूसरी तरफ इमरान को हथियार बनाकर शहबाज सरकार पर दबाव बना रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर का मकसद कुछ और ही था, वो एक बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाने की रिहर्सल कर रहा था। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हमारा आजादी। हम चीन के लिए आजादी। हम चीन के लिए आजादी। तू कैसे न देगा आजादी? तेरा बाप भी देगा आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी। पाकिस्तान में इमरान के जिंदा होने के सबूत मिल गए हैं, लेकिन उनके समर्थकों के गुस्से की आग शांत नहीं हुई है। आजादी, 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 आजादी। इमरान ने अपनी बहन को जो बताया, उसने समर्थकों में उबाल ला दिया है, क्योंकि जनरल मुनीर की साजिश बेनकाब हो चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब इमरान खान और उनके समर्थकों के निशाने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। जेल में हुए इमरान के टॉर्चर का बदला लेने की समर्थक कसम खा रहे हैं। बोलो आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी, फिर डंडा कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दिल फाड़ के बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। सवाल यह है कि ये सब मुनीर ने क्यों किया? इमरान खान के साथ जेल में बुरा बर्ताव करने की साजिश क्यों रची? मुनीर ने ऐसा क्यों किया जिससे पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान के नाम की गूंज सुनाई देने लगी? इमरान को समर्थकों को एकजुट करने का मौका मिल गया। हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है, कहता हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है, कहता हर पुख्तून है इमरान हमारा खून है। अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर इमरान की ही बात हो रही है। उनके साथ किए जा रहे सुलूक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, यार मेरा यार, निशाने पर सेना और जनरल मुनीर है। इमरान समर्थकों के गुस्से की आग में पाकिस्तान जल रहा है। आजादी, 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 सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार को अपने इशारे पर नचाने वाले मुनीर ने
इमरान को फिर से चर्चा में आने का मौका क्यों दिया? उसने इमरान से पुरानी दुश्मनी निभाने के चक्कर में चूक कर दी या सब कुछ जानबूझकर किया? जानकारों के मुताबिक पूरे खेल के पीछे आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के बीच टकराव बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान संशोधन ने भले ही आसिम मुनीर के लिए CDF बनने का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि शरीफ परिवार उन्हें इस पद पर नहीं देखना चाहता। इसी कारण मुनीर की नियुक्ति का फैसला लगातार टाला जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लंदन से लौटने के बाद इस बारे में चर्चा होने की उम्मीद थी। मंगलवार को शहबाज पाकिस्तान लौटे तो उनका हवाई जहाज राजधानी इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के लिए डाइवर्ट हो गया। सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव अचानक या इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण सैन्य नियुक्ति को लेकर शरीफ परिवार के अंदर हुई बातचीत का नतीजा था। मुनीर की ताजपोशी अटकी तो सरकार और सेना में मतभेद की खबरें सामने आने लगी। कहा तो ये भी गया कि मुनीर को शहबाज शरीफ के इरादों पर शक था, इसलिए उसने इमरान को मोहरा बनाया और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करने लगा। कहा जा रहा है कि मुनीर को CDF बनाने के नोटिफिकेशन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी PMLN के चेयरपर्सन नवाज शरीफ को ऐतराज है। ये नोटिफिकेशन राजनीतिक नेतृत्व और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कारण इमरान के मामले को तूल दिया जाता रहा। पाकिस्तान के हालात बिगड़ने दिए गए और इस सब के पीछे था जनरल मुनीर का दिमाग। सूत्रों का कहना है कि शरीफ परिवार सैन्य ढांचे के अंदर सुरक्षा गारंटी चाहता है। उन्हें डर है कि अहम पदों पर वफादार अफसरों के बिना उन्हें जनरल बाजवा के दौर की तरह सेना के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक CDF नोटिफिकेशन में देरी पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच दरार को साफ दिखा रही है। सरकार और सेना में इसी दरार की परिणति में इमरान के साथ बुरा सलूक किया जाने लगा। आसिम मुनीर के निर्देश पर उन्हें जेल की तनहा कोठरी में डाल दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद परिवार तक से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इमरान के मुद्दे पर ढिलाई बरतने के पीछे एक और बात कही जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मुनीर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। शहबाज सरकार से अनबन के कारण वो मार्शल लॉ तक लगाने की सोच रहा है। इमरान के सहारे मुनीर देश का मूड भांपने की कोशिश कर रहा था। ये देखना चाहता था कि अगर शहबाज सरकार का तख्ता पलट करके सैन्य शासन लागू किया गया तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है। यानी इमरान के मुद्दे पर मुनीर कई मोर्चों पर काम कर रहा था। वो इमरान से पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा था, शहबाज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही इस बात की भी पड़ताल में जुटा था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया गया तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, पाकिस्तान के हालात कितने बिगड़ सकते हैं और उन्हें कैसे काबू किया जा सकता है। मुनीर के इसी खेल से पाकिस्तान में हालात काफी बिगड़ गए। इमरान समर्थक सड़कों पर आ गए। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिखे। हालांकि कहा जा रहा है कि इस सब के जरिए मुनीर अपने मकसद साधने में कामयाब रहा। अब इसके नतीजे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नजर आ सकते हैं। आजादी, आजादी, आजादी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।